एक गांव में ढोलूराम नाम का आदमी रहता था। ढोलूराम बहुत ही आलसी आदमी था। वो पूरा दिन बस घर में लेटा रहता था या फिर गांव में खाली घूमता और आवारागर्दी करता था। उसके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी हमेशा उससे लड़ती थी। घर में एक भी पैसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। अब मैं इस घर को कैसे चलाऊं? ढोलूराम पैसे तो कमाना चाहता था, पर उसे मेहनत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन गांव में ढोलूराम अपने कुछ दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा होता है, तो उसका एक दोस्त उससे बताता है कि मुंबई में एक बहुत अमीर भिखारी रहता है। उसके पास 2.5 करोड़ की संपत्ति है। ढोलूराम ये सुनकर चौंक जाता है और उसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है। क्या बात है, भीख मांगकर भी अमीर बन सकते हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। कल से मैं भी शहर में भीख मांगने जाऊंगा और जल्दी ही मेरे पास भी गाड़ी और बंगला होगा, और गांव में कोई पूछेगा तो बता दूंगा कि मेरी शहर में नौकरी लग गई है। अगले दिन ढोलूराम तैयार होके शहर जाता है और वहां जाके अपने कपड़े बदल लेता है। फिर पूरा दिन भीख मांगता है। गरीब को 10 रुपए दे दो भाई साहब। आप 10 रुपए दोगे तो ऊपर वाला आपको 10,000 देगा। ए दीदी, 10 रुपए दे दो ना। शाम तक ढोलूराम पूरे 1,000 रुपए कमा लेता है। ढोलूराम ने पहली बार अपनी जिंदगी में 1,000 रुपए कमाए थे। ये देखकर ढोलूराम बहुत खुश होता है। क्या बात है, पूरे 1,000 रुपए कमा लिए। मजा आ गया। अब गांव वापस चलते हैं। ढोलूराम अपने कपड़े बदलता है और अपने गांव वापस लौट जाता है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है और ढोलूराम के घर के हालात ठीक होने लगते हैं। तभी एक दिन जब ढोलूराम भीख मांग रहा होता है तो वहां पुलिस ढोलूराम को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें पता नहीं है, यहाँ भीख मांगना अलाउ नहीं है, और तुम यहाँ भीख मांग रहे हो। माफ कर दीजिए सरकार, अब मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। मुझे घर जाने दीजिए। नहीं, तुम्हें अब जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं और तुम नौजवान हो, तब भी भीख मांग रहे हो। इस तरह पुलिस वाले ढोलूराम को जेल में डाल देते हैं। 4 दिन बाद जब वो अपने गांव वापस आता है तो सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद वो दुखी होकर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा और मेहनत करके काम करूंगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और पैसे कमाने के लिए कभी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।